Now let us take some numericals on the topic covered. First I am taking NCERT questions. You can open your NCERT books. From NCERT books, this is problem number 1. Give the magnitude and direction of force on a drop of rain falling with constant speed. A drop of rain falling with constant speed. एक रेन ड्रॉप जो कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है, एज द ड्रॉप ऑफ रेन इज फॉलिंग विद कांस्टेंट स्पीड. अगर वो कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप इज 0. ड्रॉप के ऊपर नेट फोर्स क्या होगी? 0, बिकॉज इट इज फॉलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड. तो हमने फोर्स ही बता दी थी, इसमें क्या फोर्स एक्ट कर रही है. फोर्स एक्टिंग ऑन ए रेन ड्रॉप फॉलिंग विद कांस्टेंट स्पीड इज 0. A cork of mass 10 gram floating on water. A cork है ऐसे, ये cork, it is floating on water. Its weight is mass is 10 gram. As the cork is floating on water, तो जो cork है water में float कर रहा है, इसका weight जो है that is balanced by the upthrust. ठीक है, which is called force, White force. Its weight is balanced by the upthrust due to water. तो अगर इसका weight balance हो गया due to upthrust of water, both are acting on the cork, upthrust and this. So forces are balanced. So what is the net force on the cork? 0, because these forces are equal in magnitude and opposite in direction, and both are acting on the cork. A kite skillfully held stationary in the sky. एक kite को आपने skillfully stationary रखा हुआ है sky में. So since kite is held stationary, kite stationary है, so in accordance with the first law of motion, the net force of the kite is 0. A car moving with a constant velocity 30 km/h on a rough road. Since the car is moving with constant velocity, कार जो है constant velocity से मूव कर रही है. अगर constant velocity से मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन 0 है. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उसके ऊपर फोर्स भी क्या होगी? 0 होगी. तो नेट फोर्स ऑन द कार इज 0. नेक्स्ट है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट्स. स्पेस में घूम रहा है, उसके पास कोई ग्रेविटेशन की ऑब्जेक्ट नहीं है, एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ना वहां पे कोई किसी तरह की फोर्स नहीं है, ना ग्रेविटेशन फोर्स है, ना इलेक्ट्रिक फोर्स है, ना मैग्नेटिक फोर्स है. ठीक है, तो क्योंकि उसपे ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई ग्रेविटेशन की ऑब्जेक्ट नहीं है, ना उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ना मैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए तो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? तो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी 0. नाउ सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज. दिस इज ए पेबल ऑफ मास 0.05 किलोग्राम. For statement, you can open your books. A pebble of mass 0.05 kilogram is thrown upward. इसको ऐसे upward throw किया. It is thrown upward. Give the magnitude and direction of force on the pebble. First part है during upward motion of the, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसके डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पेबल बताना है when it is going upward. तो नेट फोर्स ऑन द पेबल ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या होगी? नेट फोर्स जब ये ऊपर जा रहा है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन इज mg. m is 0.05 and g is 9.8, or for simplification purpose let us take 10. So this comes out 0.5 Newton. And what is the direction of force? When the pebble is going up, its weight is acting downward. So what is the direction of force? Vertically downward direction. B part is at the highest point where it is momentarily at rest. Stone यहाँ पहुंच गया, रुक गया जाके. Final velocity 0 at the highest point. हाईएस्ट पॉइंट पे भी जो mg है टेक्स डाउनवर्ड. सेम फोर्स एक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज 0.5 न्यूटन एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. लास्ट नेक्स्ट है डू द आंसर्स चेंज
एक पार्ट और भी था, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन भी था, व्हेन द स्टोन इज मूविंग डाउनवर्ड। जब स्टोन डाउनवर्ड आएगा तभी फोर्स mg होगी और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। व्हेन द स्टोन इज गोइंग अपवर्ड देन एट द हाईएस्ट पॉइंट और कमिंग डाउन द नेट फोर्स ऑन द स्टोन इज mg व्हिच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इफ द स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री, अगर स्टोन को ऐसे थ्रो किया जाए देन व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्टोन? देयर इज नो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है हमने, देयर इज नो फोर्स। फोर्स ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है? जीरो। सिर्फ एक ही फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, व्हाट इज दैट? ड्यू टू ग्रेविटी। एट एवरी पॉइंट इट इज mg। whether it is going up, whether it is at the highest point or coming down, force is mg. So answer remains unchanged. Even then, if it is thrown at an angle of 45 degree, then also in the horizontal direction there is no force. इस सेक्शन में हमने कोई फोर्स नहीं लगाई, हमने इसको ऐसे फेंक दिया बस। उसके बाद ग्रेविटी एक्ट कर रही है एवरी पॉइंट डाउनवर्ड, while going up or at the highest point or while coming down. Only one force is acting. What is that? mg. Its weight is acting vertically downward. So there is no difference whether it is thrown vertically upward or thrown at an angle with the vertical. Next time, problem 3. Give the magnitude and direction of force acting on a stone of mass 0.1 kg. The mass of stone is 0.1 kg. Just after it is dropped from the window of a stationary train. इसको एक स्टेशनरी ट्रेन है, ट्रेन इज स्टेशनरी, इसकी विंडो में से जस्ट ड्रॉप कर दिया। अगर इसको जस्ट ड्रॉप करोगे विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन की, तो बड़ी था फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। स्टोन को ड्रॉप कर दिया, उस स्टोन पे ही फोर्स एक्ट कर रही है। व्हाट इज दैट? फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज mg, दैट इज 0.1 into 10 is equal to 1 Newton, and this force will act vertically downward. उसके बाद है when the stone is dropped from the window of a train running with constant velocity. This is train, ठीक है। ट्रेन इज रनिंग विथ constant velocity. If train is running with constant velocity, according to law of inertia, the stone constant velocity acts on the stone also. Stone पे भी constant velocity act करेगी। स्टोन को आप छोड़ोगे, जो वेलोसिटी इसकी है वही स्टोन को मिल जाएगी, बट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्टोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज force mg acting vertically downward. Same. Now the train is accelerating with 1 meter per second scale. ये ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है। अब जब आप स्टोन को ड्रॉप करोगे, स्टोन पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगी, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ट्रेन। ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, जैसे आप स्टोन रिलीज करोगे उस पर ट्रेन वाली फोर्स लगती बंद हो जाएगी। तो स्टोन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अगर ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है, द स्टोन एक्सपीरियंसेस एन एडिशनल फोर्स। जब तक ट्रेन में पड़ा स्टोन तो उसमें फोर्स लग रही है, उसमें फोर्स लगेगी हमने, और जैसे ही वो ट्रेन से अलग होगा स्टोन, बट एज द स्टोन इज ड्रॉप, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेन है, उसमें स्टोन पड़ा है, ये एक्सेलरेट हो रही है 1 मीटर पर सेकंड, तो इसमें कोई भी चीज पड़ी है उसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। एक्सेलरेशन है, उसके भी एक्सेलरेशन लग रही है हमने, बट एज सुन एज दिस स्टोन इज dropped from this plane, this force stops acting on this stone. वो फोर्स इस स्टोन पे एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो फोर्स जब इसको ड्रॉप कर दिया, इस पे फोर्स कौन सी एक्ट करेगी? ओनली फोर्स इज mg which is acting vertically downward. And the fourth part is if the stone is lying on the floor, स्टोन फ्लोर पे पड़ा है ट्रेन में, स्टोन इज लाइक ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, स्टोन इज लाइक ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग 1 मीटर। ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें स्टोन को बाहर ड्रॉप कर दिया था, इसमें स्टोन ड्रॉप किया, स्टोन यहीं पे पड़ा है।
तो स्टोन यहीं पे पड़ा है, तो उस पर क्या फोर्स एक्ट करेगी? देखो, बड़ी द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। स्टोन का वेट एनर्जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ट्रेन का रिएक्शन आ रहा पर, ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, दोनों स्टोन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट किसका? स्टोन का नीचे एक्ट कर रहा है और उस पर रिएक्शन आर अपवर्ड एक्ट कर रहा है। दिस बैलेंस इज, इसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर, दिस एक्सेलरेशन आल्सो एक्ट्स ऑन द स्टोन, ये स्टोन पे भी एक्ट करेगी। तो बड़ी द फोर्स ऑन द स्टोन F इज इक्वल टू ma, मास इज 0.1, एक्सेलरेशन इज 1, दैट इज 0.1 न्यूटन। ये किस तरफ एक्ट करेगी? हॉरिजॉन्टली। दिस विल एक्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इसमें स्टोन ड्रॉप कर दिया था, जब स्टोन को ड्रॉप किया, जो फोर्स जब स्टोन ट्रेन में पड़ा था उस पर भी फोर्स लग रही है, क्योंकि ट्रेन में फोर्स लग रही है सारी को। जैसे ड्रॉप करोगे दिस फोर्स स्टॉप एक्टिंग, तो उस पर एक ही फोर्स रह जाएगी, डाउनवर्ड आएगी। अगर स्टोन रिमेन्स लाइंग इन द ट्रेन, ठीक है, स्टोन यहाँ पे पड़ा है, तो इस पे ये W इज इक्वल टू mg इसका वेट है और रिएक्शन होगा फ्लो का, ये दोनों बैलेंस हो जाएगी, ये फोर्स तो कैंसिल होगी। अब ये क्या रहेगी? इस एक्सेलरेशन जो है ट्रेन पे लग रही है तो स्टोन पे भी लग रही है, तो इसकी स्टोन एक्सेलरेशन के कारण फोर्स लगेगी mg, which is x in the horizontal direction. Next है a horse cannot pull a cart in the empty space and run in the empty space. एक horse एक cart को pull नहीं कर सकता empty space में, भाग नहीं सकता। क्यों? For running the horse requires रिएक्शन। अभी बताया था आपको हम कैसे चलते हैं, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड द ग्राउंड पुशेस अस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो स्पेस में हॉर्स को रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, विदाउट रिएक्शन ही कैन नॉट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रन। नो रिएक्शन इज अवेलेबल इन द एम्प्टी स्पेस विच कैन पुश द हॉर्स फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट है पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन ए स्पीडी बस स्टॉप्स सडनली। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। And it is easier to pull a lawn roller than to push it। ये हमने वेक्टर्स में किया था। A cricketer moves his hands backward, ये भी मैंने करवा दिया आज। नेक्स्ट है an astronaut accidentally gets separated out of his small space accelerating in interstellar space at a constant rate 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है एक इंटरस्टेलर स्पेस होता है, बाहरला स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, उसमें एक एस्ट्रोनॉट है, वो अपने स्पेसशिप से अलग हो गया। ऐसे ये जो स्पेसशिप है दिस इज एक्सेलरेटिंग एट 100 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पेसशिप, दिस इज एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली gets separated out of a small spaceship accelerating in stellar space at a constant rate of 100 meter per second scale. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is out of the spaceship? जैसे spaceship से बाहर आएगा उसकी acceleration क्या होगी? तो देखो, जब एस्ट्रोनॉट इसमें है इस पे एक्सेलरेशन लग रही है, इस पे भी लग रही है, जो फोर्स स्पेस पे लग रही है वही एस्ट्रोनॉट पे भी लग रही है। As soon as the astronaut gets separated, this acceleration does not act on the astronaut. अगर उस पे एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी, बड़ी द फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट, द फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट इज आल्सो जीरो। जैसे ही एस्ट्रोनॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेसशिप, नेट फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट इज आल्सो जीरो। नेक्स्ट है the motion of a particle of mass m is described by, एक पार्टिकल है मास m का, उसकी मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय ut plus half gt square। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल पे फोर्स एक्टिंग क्या होगी? फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? हम डेरिवेटिव लगाएंगे यहाँ पे। बड़ी वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे देखो u कांस्टेंट है, t का t के साथ डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 प्लस 1/2 g कांस्टेंट है,
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव की टर्म में पावर अभी आएगी 2, एक पावर लेस करवानी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया u प्लस gt, ये आ गई वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। u कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस g कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 3 से 1 इज इक्वल टू g। एक्सेलरेशन इज g। So what is force acting on? What is the force? Force is mass into acceleration. That is at the acceleration भी आ गई, g आ गई, that is mg। अगर मैं आपको मल्टीपल करवा रहा होता तो मैं इसको कहता है इसको इसके साथ कंपेयर करो फार्मूले के साथ, क्योंकि मैच कर रहा है इससे। देखो t की जगह t है, बाकी चीजें मिले ना मिले, बाकी अब देखो g किसके बराबर आ गया, दोनों को कंपेयर करोगे एक है बस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू mg। नेक्स्ट, a constant force acting on a body of mass 3 kilogram। A constant force acting on a body of mass 3 किलोग्राम, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है 3 किलोग्राम मास के ऊपर। चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर, इसकी स्पीड को चेंज कर देती है फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू फाइनल वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 25 seconds। ठीक है, a constant force acting on a body of mass 3 kilogram changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds। The direction of the motion of body remains unchanged, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। What is the magnitude and direction of this force? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नंबर इज what is the acceleration? How to find the acceleration? We will use the formula v is equal to u plus at। Here v is 3.5, u is 2, a we have to calculate t is 25, 3.5 minus 2 1.5 divided by 25 is equal to a। ठीक है, तो दिस इज एक्सेलरेशन। अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 0.06 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए आ गई। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 3, 0.06 दैट इज 0.18 न्यूटन। इसके साथ ही क्वेश्चन वी आर रनिंग 9000। ठीक है, नेक्स्ट ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है एंड फ्रॉम माय नोट्स दिस इज, मेरे नोट्स के ऊपर एक प्रॉब्लम नंबर क्या है 7 पेज 9 पे। A constant retarding force 50 न्यूटन। A constant retarding force means retarding from the negative side 50 न्यूटन is applied to a body of mass 20 gram of mass 20 kilogram moving initially with a speed of 15 meter per second। Moving initially with a speed of 15 meter per second। How long does the body take to stop? तो ये रुकने में कितनी देर लगाएगी? How long? ठीक है, कितना टाइम लगाएगी? टाइम निकालना है to stop। First, let us calculate acceleration. What is acceleration? F upon m. F is minus 50 upon 20. That is minus 2.5 meter per second square. The formula v is equal to u plus at। v is 0. Correct? How much time will it take to stop? When it stops, its final velocity is 0. u 15. A is minus 2.5 t. T comes out 15 upon 2.5, that is 6 seconds।
This train will take 6 seconds to stop. Next. This is problem 8 from my notes, page 9. This is also an NCERT problem. The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km. The driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in just 4 seconds. 4 सेकेंड में वो अपनी व्हीकल को रेस्ट पे ले आया है. फाइनल वेलोसिटी 0. जो देखा सड़क के सेंटर में एक बच्चा खड़ा है, इतनी स्पीड से चल रहा था, 4 सेकेंड में उसने अपनी व्हीकल को रोक दिया. फाइनल वेलोसिटी 0. व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल? उसकी व्हीकल पे कितनी रिटार्डेशन लगाई है? द मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400. थ्री व्हीलर का मास है 400 और ड्राइवर का मास है 65 kg. व्हाट इज टोटल मास ऑफ थ्री व्हीलर एंड ड्राइवर M? That is 400 plus 65. It is 465 kg. Now we have to calculate retarding force. For retarding force, what is required? We have to calculate force. How to calculate it? Force is equal to होता है ma. So we know the mass, but we do not have acceleration. Apply the formula. V is equal to U plus at. V 0 U. Change its units. 36 into 5 by 18. 10 meters per second. U is 10. Plus A we have to calculate and T is given, that is 4. So what is A? Minus 10 upon 4, that is minus 2.5 meters per second square. What is the force? ठीक है. So what is the force? Force is mass into acceleration, that is 465 into acceleration is minus 2.5. It comes out 1162 minus 1162.5 Newton. Negative sign shows that it is a retarding force. Next, problem 9. Problem 9 from page 9. This is also NCERT problem. A body of mass 5 kg is acted upon by a perpendicular force of 8 Newton. Perpendicular forces of 8 Newton and 6 Newton. जैसे बॉडी है, इट इज एक्टेड अपॉन बाय 2 forces, 2 perpendicular forces. One is F1, other is F2. ठीक है. फोर्स F1 जो है, F1 is 8 Newton and F2 is 6 Newtons. It is acted upon by 2 perpendicular forces, 8 Newton and 6 Newton. To give the magnitude and direction of acceleration of the body. इस body की magnitude of acceleration and direction निकालना. So what is the net force on the body? This is the net force. Applying. इस पे क्या लगाओगे? ठीक है. Vector लगाओगे. Resultant of 2 forces. These forces are perpendicular to each other. The forces are perpendicular to each other. What is net force? F1 square plus F2 square. हमने वहां पढ़ा था R is equal to perpendicular है T square plus Q square. और वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा. So this is 8 square plus 6 square. कैलकुलेट करोगे this comes out
10 न्यूटन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज 10 न्यूटन. तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? Magnitude of acceleration is force divided by mass. That is 10. Mass is 5 kg. That is 2 meter per second square. Now we have to give the direction of acceleration. What is the direction of acceleration? Suppose this angle is theta. So from here, what is tangent theta? If this is f1. This is also f2. So tangent theta is perpendicular. That is f2. upon f1, that is 6 upon 8 is equal to 3 by 4. So what is theta? Tangent inverse. Theta is tangent inverse 3 by 4. ये थीटा एंगल किसके साथ है? विद f1 के साथ है थीटा एंगल. ये भी साथ में लिखना है, ठीक है? इट इज विद f1. अगर एक से ज्यादा फोर्स रिएक्ट कर रही है तो क्या करना है? उसका रिजल्टेंट निकालना होगा. तो उसके थ्योरम लगा लिया, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. नेक्स्ट, इज प्रॉब्लम 10. Page 90. A force acts for 8 seconds on a body of 10 kg. A force acts for 8 seconds on a body of mass 10 kg. The force then stops acting. फोर्स ने फिर बॉडी पे एक्ट करना बंद कर दिया. And the body describes 80 meter in the next 5 seconds. ठीक है? बॉडी चल रही है, उसमें कोई फोर्स एक्ट कर रही है और ये फोर्स 8 सेकंड के लिए एक्ट करती है बॉडी में, जहां पे फोर्स 0. और उससे आगे बॉडी ने, आफ्टर दैट द बॉडी डिस्क्राइब्स 80 meters in the next, मान ले टाइम t1 है 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड में, और इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही. दिस मीन्स दिस इज कवर्ड विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी डिस्क्राइब 80 meters in the next 5 seconds. Therefore, what is the velocity of the body here? यहाँ पे बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी क्या थी? दिस इज वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन 5. The velocity was 16 meters per second square. ठीक है? अब ये बॉडी जो है यहां से स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट. वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0, जब फोर्स एक्ट कर रही थी 8 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट की इसको. इट वाज एट रेस्ट. ठीक है? उसके लिए क्या है? u क्या था? 0. और यहाँ पे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 60 मीटर्स पर सेकंड. और बॉडी ने टाइम कितना लिया इसके लिए, यहां से यहां तक जाने के लिए? 8 सेकेंड्स. तो फार्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस 80. v इज 16, u इज 0, a इंटू ए. व्हाट इज ए? आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? mv. दैट इज मास इज 10, a इज 2, दैट इज 20 मीटर 20 न्यूटन. तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 20 न्यूटन. दोबारा सुन लो. A force acts on a body of mass 10 kilogram, ठीक है, for 8 seconds, and then stops acting. यहाँ पे आके बॉडी पे एक्ट करना उसने बंद कर दिया. And the body describes 80 meter in the next 5 seconds. अगले 5 सेकंड में उसने 80 मीटर डिस्क्राइब किया. तो अगर फोर्स 0 होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट. इस पॉइंट पे आगे कांस्टेंट होगी. कांस्टेंट वेलोसिटी किसके बराबर होगी? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. यहाँ वेलोसिटी v थी, जहां से बॉडी शुरू हुई थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0. और उसने कितना टाइम दिया? ये फोर्स ने इसमें एक्ट किया 8 सेकेंड्स. यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई. तो हमने पुट किया,
नेट फोर्स ऑन द बॉडी आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 पेज 10। Problem 12, page 10. A bullet of mass 0.5 kg moving with a speed of 90 meters per second. A bullet of mass 0.4 kg. Mass of bullet is 0.04 kg. Moving with a velocity of u 90 meters per second. Enters a heavy wooden block. ऐसे एक हैवी वुडन ब्लॉक पड़ा है, बुलेट ऐसे मूव कर रही है, इस वुडन ब्लॉक में एंटर कर गई। एंड स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। यह इस वुडन ब्लॉक में अंदर चलेगी, यहाँ कितना चलेगी 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे आके रुक गई, स्टॉप हो गई। बट इन द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो ब्लॉक बुलेट में कितनी रेजिस्टिव फोर्स लगाया इसके कारण वो रुक गई। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे इसके बीच में वेलोसिटी यू है, वी है, 0 एस दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो यू आ गया, वी हो गया 0, बड़ी डिस्टेंस कवर्ड 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर। फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v 0 square minus u square, u square is 90 मीटर है, 90 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। a हमने कैलकुलेट करना है, s इज 0.6। तो यहाँ से हम a कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा -6750 मीटर पर सेकेंड। एक एक्सेलरेशन आ गई, दिस इज रिटार्डेशन बिकॉज बुलेट रुक रही है। तो बड़ी था रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग होता बुलेट। बुलेट पे रिटार्डिंग फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, 0.04 6750, माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करोगे, दिस कम्स टू -270 मीटर। माइनस का मतलब रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट एक्सेप्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट इज 270 न्यूटन।